अब अमेरिकी मीडिया के हवाले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जारी नाकेबंदी को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिकी सेना की ओर से 89 मालवाहक जहाजों को लौटा दिया गया है और उनका रास्ता बदल दिया गया है। ईरान के खिलाफ जारी सैन्य रणनीति के तहत अमेरिकी सेना समुद्री मार्गों पर सख्त निगरानी रख रही है, जिसके कारण इतने बड़े पैमाने पर जहाजों का रूट बदलना पड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाजों के मार्ग में बदलाव किए जाने से अब ग्लोबल सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया ने पुष्टि की है कि ईरान की घेराबंदी के बाद से अमेरिकी सेना समुद्री सुरक्षा और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अब तक 89 कमर्शियल जहाजों का रास्ता डायवर्ट कर चुकी है। सुमित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ये अमेरिकी मीडिया की जो है बहुत बड़ी रिपोर्ट है। सुमित। बिल्कुल बिल्कुल। और राजीव, एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि इस युद्ध के अंदर एक और युद्ध लगातार चल रहा है। भले ही 40 दिन के युद्ध के बाद तो सीजफायर हो गया, लेकिन जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ ईरान कुछ क्लेम करता है, उसका काउंटर क्लेम अमेरिका की तरफ से किया जाता है। अभी ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरी तरीके से उसकी नाकेबंदी है, उसकी कंट्रोल है। वहीं अमेरिका कह रहा है कि उसने 89 शिप्स को वहां से निकलने दिया और ये सारा पैसे जो है उसके कंट्रोल में है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस की तरफ से जो चीजें सामने आई है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, अमेरिका की साख को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि उन चीजों को बैलेंस किया जा सके, उन चीजों को ये दिखाया जा सके देखिए अमेरिका ने 40 दिनों में खोया नहीं है, बहुत कुछ हासिल भी किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात कर लीजिए, आप इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर लीजिए, आप मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक फ्रंट की बात कर लीजिए, चारों तरफ अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है और अमेरिका उसको रिकवर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सिनेरियो चला रहा है, खेल हो रहा है।